ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर जैसा बनाया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था वही लेखा, उस समय उनका शरीर तो मृत हो गया था, लेकिन यहाँ पे लगेज फ्री में रखते हैं। इसी द्वार को ही सिंह द्वार भी कहते हैं। तो ये एक चमत्कार है भगवान जगन्नाथ जी का। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग हैं भगवान जगन्नाथ की धरती जगन्नाथपुरी से, और ये है भारत का पूर्वी तट। हम लोग भारत के पूर्वी हिस्से में है। मध्य प्रदेश से चलते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अभी पहुंच चुके हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा में हम लोग हैं भगवान जगदीश के दरबार में, और जो आरती गाई जाती है वो इन्हीं के नाम से गाई जाती है, जय जगदीश हरे। बने रहें इस ब्लॉग में एंड तक। तो अभी चलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हम लोग इस रूम में ठहरे हुए हैं, इस होटल में। तो देख सकते हैं जैसे ही होटल से निकलते हैं सामने से नज़र आते हैं भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। और ये बहुत ही विशाल मंदिर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4-5 किलोमीटर दूर से नज़र आने लगता है हम लोगों को। और अभी बिल्कुल बादल हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही भयानक। हो सकता है बरसात होने वाली है। चलते हैं अभी दर्शन के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पश्चिमी गेट से दर्शन करने के लिए। एक साइड में चल रहे हैं और पूरा जो है कॉरिडोर जैसा ही बनाया हुआ है। ये सामने बहुत सारे लॉज, दुकानें, सब कुछ है। ये है मंदिर का पश्चिमी गेट और इसमें 4 दरवाजे हैं। और इसके पीछे जो है वो है पूर्वी गेट यानी सिंह द्वार। और यहाँ से देख सकते हैं इसकी छटा कितनी निराली है। और सभी लोग जो हैं दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और पास में ही है फ्री शू एंड मोबाइल स्टैंड, तो यहाँ पे रख सकते हैं फ्री में। बाकी अगर आप सामने जाएंगे तो वो पैसा लेते हैं, पीछे वाली साइड में, पूर्वी साइड में। तो ये है हमारे भगवान जगदीश का दरबार। जय जगन्नाथ। दोस्तों ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर जैसा बनाया गया है। 4 दरवाजे हैं और विशाल विशाल गेट हैं। और अंदर जब दर्शन के लिए जाते हैं तो उसमें गर्भगृह भी बहुत विशाल है। और विशाली हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा जी और बलभद्र जी। तो मंदिर में ऐसे दर्शन होते हैं बहुत ही अच्छे से, दूर से कराए जाते हैं, लेकिन बारी बारी से करना होता है। एक साथ में तीनों के दर्शन नहीं हो पाते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े हैं और गेट छोटा है। तो इस वजह से पहले जगन्नाथ जी दिखते हैं, फिर सुभद्रा जी दिखती हैं, फिर बलभद्र जी दिखते हैं। तो देख सकते हैं मंदिर प्रांगण चारों तरफ जो है वो इसी टाइप का बना हुआ है, ऐसे ही पूरा कॉरिडोर। तो इसको कॉरिडोर कह सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता का वर्णन कर सकते हैं आप अपने शब्दों में। ये तुलसी है यहाँ पे, है ना, अलग अलग तुलसियाँ हैं। देखो, राम तुलसी, श्याम तुलसी, राम तुलसी, अलग अलग है। देखो यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है, वो वाली भी अलग है। तो देखो भैया, और अब दिखाते हैं और थोड़ा घूम करके। सो गाइस देख सकते हो यहाँ से आगे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। अगर आप फ़ोन ले जाते हुए पकड़े जाते हैं तो स्पेशली रूप से 1000 रुपये का दंड आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी फ़ोन नहीं ले जाता है। बहुत ज़्यादा सख्ती से ये लागू किया जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्रसाद बनता है, 7 बर्तन लेते हैं, उनको एक के ऊपर एक जमा देते हैं। और इसके बाद जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिरी में पकता है। तो इस तरह से यहाँ प्रसाद पकाया जाता है। ये सब भगवान जी की कृपा है, उनका चमत्कार है। दर्शन के लिए डायरेक्ट आ सकते हैं अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो देख सकते हैं ये है भव्य मंदिर, जो कि चारों तरफ से बस ऐसा ही दिखता है। यहाँ की कथा के बारे में आपको बता दें कि जब भगवान श्री कृष्ण को बाण लगा था वही लेखा, उस समय उनका शरीर तो
मृत हो गया था, लेकिन जो आत्मा थी, उनका जो हृदय था, उसको समुद्र में रख के पहुंचा दिया गया था। यहाँ के जो राजा थे उनको सपने में आया था, और इसके बाद उसको यहाँ ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। और वो ब्रह्म पदार्थ यहाँ पे अभी भी है, भगवान की मूर्ति में लगाया जाता है। और जब भी उसको चेंज करते हैं, ऐसा कहते हैं हर 14 साल या 16 साल बाद चेंज किया जाता है। और जब भी चेंज करते हैं तो पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है, और जो चेंज करने वाले होते हैं ब्राह्मण वगैरह, वो पट्टी बांध लेते हैं। तो पट्टी बांध के उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है, और केवल एहसास होता है। और उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कुछ अद्भुत जैसा होता है, हृदय की तरह धड़कता हुआ होता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ चमत्कार अभी भी है। यहाँ पे जो ध्वज है वो प्रतिदिन बदलता है और हवा के विपरीत चलता है। और बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ पे। और रथ यात्रा जब निकलती है तो उस समय एक रथ पे भगवान जगन्नाथ जी को, और दूसरे रथ पे सुभद्रा जी को, और तीसरे रथ पे बलभद्र जी को बिठाया जाता है। और जो लोग एक बार उनको छू लेते हैं तो उनको इतना तेज़ आ जाता है, इतनी गर्मी आ जाती है कि उनको यहाँ पे ठंडी चीज़ों का सेवन किया जाता है। फिर बाद में सलाह दी जाती है कि केवल ठंडी चीज़ों का सेवन करें। तो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। हमारा जो कैमरा है, जो फ़ोन है, वो सब यहीं पे जमा कर देते हैं। इसके बाद फिर जाएंगे पूर्वी गेट तरफ, और आपको पूर्वी साइड से भी दिखाते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं अंदर, और दर्शन करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला मैं आपको शेयर करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपके साथ में मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ये सब बातें जानने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, बहुत आसानी हो जाएगी सब चीज़ में। तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि ये मंदिर का पूरा प्रांगण है, चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग है ये। अगर आप परिक्रमा देना चाहें तो यहाँ से परिक्रमा लगा सकते हैं, और आपको चारों तरफ इस तरह से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय वगैरह। आसपास कहीं पे भी रुकते हैं तो बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, और लगेज रखने के लिए भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगेज फ्री में रखते हैं। जैसे ये वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, लेकिन वो सामने देखो वो भी है फ्री में। मतलब इसके 4 दरवाजे हैं, उसमें चारों दरवाज़ों पर आपको लगेज रखने के लिए फ्री में मिल जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पूर्वी द्वार में, और अब आपको वहाँ जाके एक बहुत ज़्यादा रोचक जानकारी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लोग फ्री में बैग, मोबाइल, कैमरा सब रख रहे हैं। ये फ्री काउंटर होते हैं। वरना अगर मंदिर के सामने आप किसी दुकान पे रखोगे तो वो एक सामान का 10 रुपये लेगा। अगर आपके साथ में 5 सामान है तो 50 रुपये लेंगे। जैसे 2 मोबाइल हैं तो 20 रुपये, जूता चप्पल 2 जोड़ी हैं तो 20 रुपये उनका हो गया। इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा कॉरिडोर शायद ही भारत में कहीं आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे भ्रमण करते हुए हमें बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कभी जाओ मत, बस हमेशा के लिए यहीं पे रहो और प्रतिदिन दर्शन करो। बस कितना आनंद प्राप्त हो रहा है यार। और सबसे बड़ी बात, हम लोग बाइक से आए हैं यहाँ पे, लगातार 2 दिन से दर्शन कर रहे हैं, और आज तीसरी बार दर्शन करके आए हैं अभी। और 2 बार जो दर्शन हुए थे ना, वो दूर से दर्शन हुए थे, और अभी हम लोग इतने नज़दीक से, इतने निकट से दर्शन करके आए, मज़ा आ गया, आनंद आ गए। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं पूर्वी द्वार पे, और इसी द्वार को ही सिंह द्वार भी कहते हैं। और हम लोग हैं अभी जहाँ पे रथ यात्रा निकलती है इसी मार्ग से, और ये सामने पीछे हमारे रथ हैं जो कि मंदिर के पास में रखे हुए हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं, ये है मंदिर, और हमारे पीछे हैं रथ जो कि है भगवान जगन्नाथ जी के, और सुभद्रा जी के, और बलभद्र जी के। तो इस तरह से 3 रथ हैं, और इसी मार्ग से होते हुए यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। बहुत लंबा चौड़ा मार्ग है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको कन्फ्यूज़न होगी और बहुत सारी बातों का आपको पता नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस द्वार से जाते हैं तो इस द्वार पे जैसे ही जाते हैं तो तीसरी सीढ़ी जो है वो यम की पड़ती है, और यमराज पे आपको पैर नहीं रखना होता है। जब जाते हैं तब तो रख सकते हैं, लेकिन आते हुए आप अगर रख देंगे तो आपने जो दर्शन किए हैं उनका पुण्य उन्हीं को मिल जाता है, यानी आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस वजह से अगर आप इस द्वार से दर्शन करने जाते हैं
तो बड़ा संभल के जाएँ, मतलब संभल के आएँ उधर से, क्योंकि जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लाद रख के जा सकते हैं। लेकिन उधर से आते हुए अगर आपने पैर रख दिया उस तीसरी शिला पे, मतलब बिल्कुल काली शिला है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इस द्वार से दर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दर्शन करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। बाकी अगर आप इनमें से किसी और द्वार से जाते हैं, पूर्वी द्वार के अलावा पश्चिमी द्वार या उत्तरी द्वार, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग उधर से भी गए, इधर से भी गए, हमने देख लिया है। इधर ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि ये मेन रोड है और यहीं पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। और अब और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, जैसे आप यहाँ से जाएंगे और ये मेन गेट है, ठीक है, और इस मेन गेट से अंदर प्रवेश करेंगे और वहाँ से आप मंदिर में दर्शन करेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं अंदर और उनमें भी आप दर्शन करेंगे। लक्ष्मी जी का, नरसिंह भगवान का, सूर्य देव जी का, हनुमान जी का, सब मंदिर हैं आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। बाकी ये गर्भगृह, ये बड़ा सा मंदिर है, वो भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन और भाई तीनों के हैं मतलब। तो वहाँ से दर्शन करके आप, ये जो सामने जो लोग आपको दिख रहे हैं, इसके पास में ये जो पांडाल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये भोजन का है। यहाँ पे जो प्रसाद बनता है वो ऐसे बनता है जैसे 7 बर्तन लेते हैं और उनको एक के ऊपर एक रख देते हैं, और जब प्रसाद पकता है तो सबसे ऊपर वाले बर्तन का पहले पक जाता है, इसके बाद फिर उससे नीचे का, फिर उससे नीचे का, और जो अंतिम मतलब सबसे नीचे का बर्तन है उसका सबसे बाद में पकता है। तो ये एक चमत्कार है भगवान जगन्नाथ जी का। और फिर उसी प्रसाद को यहाँ पे ला के रखते हैं और सबको 50 रुपये, 100 रुपये में, या अलग अलग प्राइस है उसकी, तो आप यहाँ ले सकते हैं। इतना स्वादिष्ट प्रसाद लगता है कि आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। आप चाहें तो जितनी देर यहाँ रहें, जितने टाइम रहें, जितने दिन तक रहें, आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, यानी वो प्रसाद ले सकते हैं। बस 50 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ। नल लग रहे हैं, यहाँ पे पानी पी सकते हैं, उधर भी हैं बहुत सारे, तो ये सुविधा है यहाँ बहुत अच्छी। तेरे सुहाग मंगल करो, पंडित को सदा में दक्षिणा दान करो, जा तेरे सदा में जा, मैं कुछ मांगेगा नहीं। एक और बात है यहाँ पे कि आप लोगों को हम लोग बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर कैमरा और फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो अंदर का जो दृश्य है वो देखने लायक है। आपको कैसे दिखाएं, जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तभी देख पाएंगे। जब दर्शन होते हैं उस समय तो ऐसे भाव आ जाते हैं कि बस आप ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो अभी हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और अभी देते हैं, एक परिक्रमा देने के लिए जाएंगे हम लोग। देख सकते हैं सिंह द्वार के लिए अभी से लाइन लग रही है यहीं से। तो ये जगन्नाथ जी का रथ है, ये सुभद्रा जी का है और ये वाला बलभद्र जी का है। जय जगन्नाथ। हाँ, छोटा कैमरा है। पुलिस वाले अंकल कह रहे थे ये इतना छोटा कैमरा। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं सिंह द्वार के बिल्कुल सामने, तो आप लोग सिंह द्वार के भी दर्शन करो। हम लोगों को इतना टाइम हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत देर से हम लोग यहीं पे हैं और मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से चले जाएं। तो देख सकते हैं मंदिर के बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा है और अभी हम लोग परिक्रमा करने जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंदिर के चारों तरफ पानी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठंडा पानी सब जगह है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है परिक्रमा मार्ग, जिसमें ये पानी के वाटर कूलर लगाए गए हैं। तो परिक्रमा मार्ग देखो आप, चारों तरफ ऐसा ही है बिल्कुल, और बैठने की व्यवस्था है, हरियाली भी है जगह जगह। ये तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, कदम कदम पे यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। आमतौर पे हम लोग मंगलवार को दर्शन करते हैं हमारे आसपास के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके, और आज है पुरी में, तो अभी दर्शन करवाते हैं आपको यहाँ पे हनुमान जी के। जय हो भगवान। ये दक्षिणी द्वार है मंदिर का। आप देख सकते हैं
कल जाएंगे हम लोग समुद्र देखने के लिए और वहाँ पे जाके स्नान करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।